वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों, ये तो सब हम जानते ही हैं कि जो हम खाते हैं वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी और हेल्थ को। किस तरीके का खाना आपकी बॉडी को सूट करता है और किस तरीके का नहीं, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर सुरभि, आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से गुड फूड या बैड फूड होते हैं जो हमारी डाइट और हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब हम गुड फूड और बैड फूड की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें हेल्दी हैं और क्या चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं। तो जैसे अगर हम बैड फूड की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो, यानी कि अलग अलग डिवीजन ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि उसको तैयार करने के लिए काफ़ी सारा प्रोसीजर किया गया हो, तो वो चीज़ें एक तरीके से आपके लिए अनहेल्दी हो सकती हैं। और अनहेल्दी होने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि नेचुरल नहीं होगी और जिसके अंदर काफ़ी सारा इम्बैलेंस होगा न्यूट्रिशन का, वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालेगी। और अगर हम हेल्दी फूड आइटम्स की बात करते हैं तो जो चीज़ें नेचुरली आपको अवेलेबल है, जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग हुई है, जो हमारे लिए नेचुरल है और इजीली अवेलेबल है, वो चीज़ें आप एज अ हेल्दी फूड आइटम्स कंसिडर कर सकते हैं। तो डॉक्टर, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि बैड फूड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या वो हमारी बॉडी को और हेल्थ को किस तरीके से डाउनफॉल में ला सकती है। देखिए, जैसे हमने बात किया बैड फूड्स यानी कि अनहेल्दी फूड आइटम्स, उससे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट होते क्यों हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को प्रोसेस बनाएंगे, एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ ब्रेड का। ब्रेड हमारे घर में हर जगह, हर पूरे इंडिया वाइड खाई जाती है और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। पर देखिए, जब आप ब्रेड को तैयार करते हो तो उसमें जो भी प्रोसीजर शामिल होता है, जैसे सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत ही फाइन जो आप ग्रेन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। जितने फाइन ग्रेन्स होंगे उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद उसको जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ होता है उसको वाइट कलर में लाने के लिए। आपने देखा होगा कि हम जब ब्रेड को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो वो हमें पसंद आती है। तो देखिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं और उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रेड सॉफ्टनेस होगी उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस किया जाएगा। और उसमें दूसरा एक और चीज़ होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ताज़ा रखने के लिए बहुत सारे अगेन केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये जो एक साइकिल होता है डिफरेंट तरह के ब्लीचिंग एजेंट्स का, प्रिजर्वेटिव्स का, बहुत सारे फिलर्स का, ये आपकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ये कैसे आपको एडवर्सली इफेक्ट करता है? जब हम चीज़ को इतना प्रोसेस करेंगे तो उस चीज़ के अंदर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाएगा। जैसे जो नॉर्मल आपके न्यूट्रिशन का या डाइट का जो बैलेंस होता है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन करती हैं। तो जैसे एक तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ, और ये जो जितना भी प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ ये क्या लीड करता है, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गया, आपके हार्ट को एडवर्सली इफेक्ट करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको ये कम करता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी पर अटैक कर सकते हैं। फीवरिश होना, लो इम्यूनिटी, लो कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई एक इफेक्ट होता है। आप जितना ज़्यादा प्रोसेस खाना खाते हो आपकी कंप्लीट बॉडी की हेल्थ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आजकल जैसे हम क्लिनिक्स में देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, हाइपोथायरॉयडिज्म के, इन सब चीज़ों के देखने को मिलते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आप जो खाते हैं वो हेल्दी नहीं होता है, अननेचुरल होता है, तो वो एक तरीके से लीड करता है इन तरीके के डिसऑर्डर्स को। डॉक्टर सुरभि, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि अगर हम बात करें गुड फूड की तो ऐसे कौन से गुड फूड हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, अगर हम गुड फूड की बात करते हैं तो पहला स्टेप आता है होल ग्रेन्स। आप जब भी अपने आटे को पिसवाते हैं, ज़्यादातर इंडियन डाइट में एक बहुत मेजर रोल होता है व्हीट का। तो जब आप अपने आटे को पिसवाते हो तो पहली चीज़ ध्यान रखें, उसमें से चोकर कभी ना निकालें। आप अगर उसमें से चोकर निकाल लेते हो तो जितना भी फाइबर कंटेंट होता है आप उसमें से निकाल लेते हैं। तो होल व्हीट अगर आप इस तरीके से कम पिसा हुआ खाते हैं तो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़, जितने भी आपको सीरियल्स होते हैं अगर वो होल ग्रेन फॉर्म में आप लेते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपकी हेल्थ के ऊपर। और अगर हम गुड
फूड की बात करें तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बोलती हूँ कि आप जितना नेचुरल रहेंगे, आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, आप जितना कम प्रोसेस खाना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर वेजिटेबल्स आ रही हैं तो आप मौसमी वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप उनका इंटेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स को जो आपका डेली इंटेक है वो उसका ऑप्टिमम रहेगा। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो सिंपल सा कंसेप्ट अपने ध्यान में रखिए, कलर डाइट, यानी कि 3 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स पर डे आप उसका इंटेक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट तरह के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके सेल की प्री मैच्योर एजिंग को रोकते हैं वो आपको ऑप्टिमम मात्रा में मिलते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने प्रोटीन कंटेंट की, तो कम से कम प्रोसेस किया हुआ मीट, यानी कि आप अगर एनिमल सोर्सेज के प्रोटीन की बात करते हैं तो अगर आप फिशेस की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा खाना है, आपके थायराइड की हेल्थ को मेंटेन करता है, साथ में आपके प्रोटीन कंटेंट को भी पूरा करता है, और साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और एक नॉर्मली हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि नॉर्मल है, कम से कम प्रोसेस्ड है, वो हेल्दी कैटेगरी में आती है और आपको एक मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट बेनिफिट देती है। दूसरी चीज़, अगर हम पूरे बॉडी के इफेक्ट्स पे देखें तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है हमारी इम्यूनिटी का। अगर आप मिनरल्स एंड विटामिन्स पूरा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन रहता है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रेंथन है तो जो ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कभी फीवर आ गया, कभी बहुत ज़्यादा आपको बुखार चढ़ गया, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती है। और लॉन्ग टर्म अगर हम बेनिफिट्स देखें तो आपकी मेंटल हेल्थ, आप बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं, साथ में आप जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो इंक्रीज होती है। तो एक कंप्लीट जो बॉडी पे आपके खाने का इफेक्ट देखने को मिलता है। डॉक्टर सुरभि, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गुड फूड एंड बैड फूड के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही सिंपल है, आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखा रहे हैं आपकी भेजी हुई